This is your educator Kusum Goyal and I welcome you all on a YouTube channel. So how are you all doing? I hope you all are doing very well. So in this video we are going to see how to improve English grammar. So अगर हम बात करें स्पोकन इंग्लिश की तो उससे भी पहले व्हाट आई थिंक इज कि आपको सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम जब भी स्पोकन इंग्लिश की बात करें या फिर इंग्लिश लैंग्वेज की बात उठती है कि कैसे कौन कितना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता है, सो एक जो चीज है वो ये होती है कि वी डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। तो हमें पता ही नहीं होते कि हमें सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, तो तभी हम उनको बोल नहीं पाते, है ना। सो आप ये चीज आप सभी जानते होंगे कि राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही आपस में इंटर रिलेटेड है, राइट। अगर आप सेंटेंसेस को लिख पा रहे हैं देन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू स्पीक देम फ्लुएंटली, right? So grammar is going to be very important if you want to improve your English language, है ना। So in this particular video we are going to see how to improve English grammar and I'm going to share some awesome tips for this. So let's get started with our tip number 1. Read a lot. So जितना आप पढ़ेंगे, ठीक है, उतना आपको पता लगेगा सेंटेंसेस के बारे में, उतने ज्यादा आपको ग्रामर स्ट्रक्चर पता लगेंगे। सो रीडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करनी है। सी एकदम से तो नहीं हो सकता ना कि आपको दुनिया भर की जितनी इंग्लिश ग्रामर कोई एक टॉपिक नहीं है ना कि मतलब जिसमें ही सिर्फ एक ही टॉपिक हो और हमने उसको प्रैक्टिस कर लिया, राइट। सो मैं आपको कहूंगी कि रीडिंग जो होता है वो यहाँ पे मस्ट हो जाता है, क्योंकि सी अगर आप बुक्स रीड कर रहे हैं, ठीक है, और इफ यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स तो उनके थ्रू क्या है आप देखोगे उसमें बने बनाए स्ट्रक्चर्स होंगे इंग्लिश के, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये सारा जो मैं बोल रही हूँ ये आपको मैं स्क्रिप्ट देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग, ठीक है, तो इस तरीके से आप जब भी कोई चीज रीड करोगे, ठीक है, आप न्यूज़पेपर्स रीड कर रहे हो, आप बुक्स रीड कर रहे हो, जर्नल्स रीड कर रहे हो, सो इनमें क्या है आपको ऑब्वियसली स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस पढ़ा आई एम टीचिंग, तो मुझे पता लग गया कि आई के साथ में एम आता है ना, राइट। और मुझे ये भी पता लग गया कि दिस इज इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब कि अगर आई के साथ एम है तो आगे हम आई एन जी वाली फॉर्म यूज करेंगे, वो आपका फोर्थ फॉर्म, राइट। सो इस तरीके से आपको इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स पता लगते हैं जब आप रीड करते हैं। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर के स्ट्रक्चर्स ही नहीं बल्कि आपको काफी सारे वोकैबुलरी वर्ड्स भी पता लगते हैं, राइट। सो रीडिंग से आप इंग्लिश की वोकैब के साथ साथ में अपनी इंग्लिश ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, राइट। सो रीडिंग इज मस्ट। नाउ रीडिंग में आप क्या क्या कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर्स ले सकते हो, एंड मैं आपको कहूंगी बुक से ज्यादा अगर आप न्यूज़पेपर पे फोकस करोगे तो थोड़ा आपको ज्यादा एडिशनल फायदा होने वाला है, क्योंकि इसके साथ आपका जनरल नॉलेज का भी लेवल अच्छा हो जाएगा, है ना। मतलब आप न्यूज में भी रहोगे, आप एकदम अप टू डेट रहोगे कि आपको सारी चीजें मतलब पता होगी लेटेस्ट जो भी चल रही है, और साथ ही में आपकी इंग्लिश ग्रामर भी इंप्रूव हो जाएगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल कई बार ना ऐसा होता है कि हम जैसे कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला I has been working since 4 years. I has been working. ठीक है, मुझे ये सेंटेंस ठीक ही लगता है, मुझे किसी ने बताया ही नहीं कि बेटा ये सेंटेंस आपका गलत है, राइट। अब क्या होगा जब मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ूंगी या कोई बुक पढ़ूंगी या कोई आर्टिकल पढ़ूंगी, वहां पे मैं देखूंगी कि आई के साथ में हैव लगा होगा, या तो मुझे ये चीज रियलाइज होगी कि या दिस इज अ रॉन्ग ग्रामर स्ट्रक्चर, आई हैज नहीं होता, आई हैव होता है, राइट। सो इसलिए आपका मतलब रीडिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो टिप नंबर 1 इज टू रीड। लेट्स कम टू टिप नंबर 2, ब्रश अप योर बेसिक्स। यस, सो काफी बारी होता है कि हम जैसे 12th में आ गए, ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, बट वी डोंट नो अबाउट बेसिक्स, या फिर हमें पता थे बेसिक्स अब हम भूल चुके। सो उस वजह से भी हम अपने इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस में बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैम बेसिक्स कैसे सुधारें? अभी तो हम किसी भी टीचर से पूछेंगे तो शर्मा जाएंगे, ठीक है, शर्म आती है बड़ा बेसिक्स पूछने में,
राइट। और पता नहीं टीचर भी बताए ना बताए तो मैम हाउ टू इम्प्रूव, लाइक हाउ टू ब्रश अप बेसिक्स। तो इसके लिए आप जो काम कर सकते हो वो ये है कि आप छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ सकते हो। यस, तो आपके जो ग्रामर की बुक्स होती है डेफिनेटली से आपके पास बुक तो होना जरूरी है। सो आप ग्रामर बुक्स रेफर कर सकते हो, ठीक है, छोटी क्लासेस का, मतलब प्राइमरी क्लासेस का, जहां से आपको लगता है जैसे आपको टेंसेस नहीं समझ में आते अगर, सो मैं आपको कहूंगी क्लास 6th का, क्लास 5th का आप बुक उठा लीजिए इंग्लिश ग्रामर का, एंड आपको बहुत अच्छे से उसमें जो माइनर माइनर छोटे छोटे रूल्स भी होते हैं ना, जहां पर हम गलती करते हैं जिनकी वजह से हमारे 0.5 नंबर कट जाते हैं या फिर हमें कोई टोक के चला जाता है कि तुमने इतनी सिली सी मिस्टेक कर दी, है ना। और काफी बच्चों के इंग्लिश में मार्क्स सिली मिस्टेक के तो जरूर करते हैं ना, पीटीएम में भी मैम बोलती है आपका बच्चा बहुत प्यारा है बस ना सिली मिस्टेक्स बहुत करता है। सो अगर आप वो प्राणी हैं जो सिली मिस्टेक्स करते हैं तो मैं आपको कहूंगी प्लीज 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 ग्रामर बुक्स रेफर कीजिए ऑफ प्राइमरी क्लासेस, ठीक है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। इससे क्या आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अगर आप प्राइमरी क्लासेस की बुक्स पढ़ोगे तो ऑब्वियसली इट विल बी इजी, है ना, फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल दोस टॉपिक्स जो आपको नहीं आ रहे अभी, ठीक है। सो प्राइमरी क्लासेस की बुक्स आप रेफर कीजिए ताकि आप अपने बेसिक्स को ब्रश अप कर पाओ, एंड इसमें कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है, प्लीज डू इट। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस इज द बेस्ट की। काफी बार होता है हम लिटरेचर के आंसर्स लर्न करते हैं, उसको रटते रहते हैं, है ना, बट हम फिर भूल जाते हैं बिकॉज वी डोंट प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस अगर आप चाहे किसी भी फील्ड में ले लो, अगर आप चाहे लर्निंग में हो, चाहे राइटिंग में हो, चाहे रीडिंग में हो, आई वुड से कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज का तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड इवन विमेन, राइट। सो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए आप अलग से प्रैक्टिस बुक्स ले सकते हैं, क्विजेस आप अटेंड कर सकते हैं जहां पे क्विजेस आपको मिल जाए, बुक्स मिल जाए, ऑनलाइन क्विजेस बुक्स आपको बहुत मिल जाएंगी जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो इंग्लिश ग्रामर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टॉपिक पढ़ा एडवर्ब्स, ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं है बस इसको पढ़ के रख देना है साइड में, नो, आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। सो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस में मैं आपको कहूंगी कि रिटन एंड वर्बल प्रैक्टिस दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो तो प्लीज ट्राई टू स्पीक इट, ठीक है, क्योंकि देखो चाहे आप टूटी फूटी बोलो यार, ठीक है, चाहे आप टूटी फूटी बोलो लेकिन प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश। अगर आपको हिंदी नहीं आता तो ट्राई टू स्पीक इन हिंदी, इंग्लिश नहीं आता ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे, सी सपोज है ना किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया, ठीक है, उसका मजाक हो गया, उसका फन है, चलो वो भी खुश, पर आपको तो नॉलेज आ जाएगा ना कि हाँ यार ये चीज गलत है तो ये चीज मेरे को अब ठीक करनी है, ठीक है, तो इससे सामने वाले का फायदा, चलो खुशियां बांटते फिरते, ठीक है, राइट। नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज बी अ गुड लिसनर। तो कभी कभी ना आई थिंक कि हमें बोलना थोड़ा कम चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू लिसन टू समवन, है ना, हमें किसी को सुनने की कोशिश करनी चाहिए, उससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है सॉरी फॉर एन इंटरप्शन। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज बी अ गुड लिसनर, ठीक है, क्योंकि अब क्या होता है जैसे आप बोलोगे इंग्लिश, ठीक है, कोई आपके सामने इंग्लिश में बात कर रहे हैं, सो प्लीज ट्राई टू हैव अ लुक ऑन फॉर्मेशंस, ठीक है, आप एक बारी फॉर्मेशंस उनका देखने का कोशिश कीजिए कि फॉर्मेशंस इनका किस तरीके का है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा, ये मैं कहूंगी कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है, अगर कोई बड़ी एज के लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर अगर आप स्कूल्स में भी देखो, अगर आप टीचर्स का इंग्लिश सुनो, ठीक है, वो आपस में किस तरीके से बात करती है, तो वहां पे आप देखोगे आपको काफी सारे ग्रामर स्ट्रक्चर्स एंड वोकैबुलरी वर्ड्स पता लगते हैं। सो मैं कहूंगी आप जब भी किसी से बात करो प्लीज ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है, एंड बी अ गुड लिसनर। जैसे आप किसी की बातें सुन रहे हो, ट्राई टू ऑब्जर्व देम, ठीक है, ऑब्जर्व करो कि अच्छा जैसे मैम ने बोला है, ठीक है, आई हैव ब्रोकन, है ना। सर अगर आप इस चीज को ध्यान से सुनोगे तो आप देखोगे कि आपको पता लगेंगे ग्रामर के स्ट्रक्चर्स, कि आई के बाद एक तो हैव आया, ठीक है, उसके बाद मैम ने इसमें थर्ड फॉर्म यूज की है वर्ब की, ठीक है। जब आप किसी और के सेंटेंसेस सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि यस
ठीक है, इस तरीके से ग्रामर स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है ना कि हर चीज आप पढ़ के जानो, कुछ चीजें आप दूसरों से भी सीख सकते हो, है ना। सो इसलिए रीडिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यूज प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, ठीक है। अब ये बहुत ही एक बेसिक सी टिप है, बट स्टिल जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो इस टिप को पता नहीं क्यों भूल जाते हैं। सो एक बेसिक हमारा जो प्रॉपर वर्ड ऑर्डर होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, वो क्या होता है, इट्स सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। सो प्लीज यही आप ऑर्डर फॉलो कीजिए, ठीक है, अगर आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने या अगर आपको बड़े सेंटेंसेस भी बनाने, है ना। क्योंकि ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। तो सब्जेक्ट में आपको पता होने चाहिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। सो सब्जेक्ट्स आर आई, राइट, यू, वी, सॉरी इसमें मैंने मिस कर दिया, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, देन वी हैव वी एंड दे, राइट। सो यही आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप जब भी कोई सेंटेंस बनाओ आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो। आई एम ब्यूटीफुल, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, वी आर ऑसम, दे आर वेरी नाइस, ठीक है, ही इज वेरी हैंडसम, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी नाइस। सो इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। देन यू हैव टू पुट वर्ब एंड देन यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगी कि काफी बच्चों को ये नहीं पता होता कि सब्जेक्ट क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट डजंट मीन कि आपको कोई ऑब्जेक्ट ही होगा, कोई मतलब चीज ही होगी, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रामेटिकल ऑब्जेक्ट की। नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज ए सब्जेक्ट। सी, सब्जेक्ट होते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इस सेंटेंस में मैं बात किसके बारे में कर रही हूँ, अपने बारे में, ना कि इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट है ना। आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, राइट। सो इस तरीके से सब्जेक्ट होता है जो आपका, या तो आप कह सकते हो कि एक्शन कर रहा है, ठीक है, या फिर आप मेनली जिसके बारे में बात कर रहे हो। सो दैट इज ए सब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका वो वर्ड होता है जो कि उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही पेंट्स द कार या ही पेंटेड द कार। तो सी, अगर मैं आपका ये एग्जाम्पल लूं, ही पेंटेड द कार, तो इसमें ही तो एक्शन कर रहा है, सो ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं होगा। नाउ व्हाट इज माय ऑब्जेक्ट, माय ऑब्जेक्ट इज द कार, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जो कि एक्शन को रिसीव करती है। अब ये सारा पेंट किसने रिसीव किया, किसने इस एक्शन को रिसीव किया है, वो है द कार। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट हमेशा आपका कोई चीज हो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका ये कोई पर्सन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आई लव हर, सो इसमें आई जो है वो लव का एक्शन कर रहा है एंड जो हर है, ठीक है, सो वो आपका रिसीव कर रही है एक्शन, वो प्यार को रिसीव कर रही है, शी इज रिसीविंग एन एक्शन। सो आप कहोगे दिस इज एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई चीज तो है नहीं ना, हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक आपको प्रॉपर वर्ड ऑर्डर पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन, कॉन्जुगेट वर्ब्स प्रॉपर्ली। यस, सो कॉन्जुगेट करना आपको आना चाहिए ना। व्हाट इज ए कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन इज बेसिकली ए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा है आई ईट, सो क्या ये चीज मैं ही के साथ लिख सकती हूँ, ही ईट, विल इट बी राइट, नो, ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी राइट, इट्स नॉट राइट। ही ईट नहीं होता, ही ईट्स होता है, राइट। सो आपको कॉन्जुगेशन पता होनी बहुत जरूरी है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, किस तरीके का वर्ब लगेगा। तो इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, सो आई, यू, वी एंड दे के साथ में हम यूज करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म,
ओके, एंड ही, शी और इट, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम यूज करते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म आपका कैसे बनता है, बेसिकली आप फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड कर देते हो। जैसे ये मेरा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें मुझे एस या ई एस ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ईट्स, प्लेस, टीचेस, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल गोस, राइट। सो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि अगर आपको अपना इंग्लिश ग्रामर इंप्रूव करना है, देन यू शुड नो द कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब्स। नेक्स्ट, प्ले वर्ड एंड ग्रामर गेम्स। हमेशा बोरिंग स्टडी करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप आजकल इतना मतलब हमारा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है कि हम लोग बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स खेल सकते हैं वर्ड्स के साथ में, ठीक है, ग्रामर स्ट्रक्चर्स के साथ में, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएंगी। या फिर अगर आप चाहो तो ऑफलाइन गेम्स भी खेल सकते हो, जैसे आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हो, ठीक है। एक डोमिनोज आपकी गेम आती है जिसमें काइंड ऑफ, आई होप इस गेम का नेम डोमिनोज ही है, और मे कुछ और भी हो सकता है। जैसे कि हम इस तरीके से होता है ना, उसमें वर्ड्स बनाते हैं, राइट, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, उनको जोड़ जोड़ के हम लोग वर्ड्स बनाते हैं। तो इस तरीके की आप ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गेम्स भी खेल सकते हो। अगर आप ऑनलाइन कुछ ढूंढोगे तो ऑब्वियसली वो मिलेगा। Such games are available on Google websites. ठीक है, so please check them out. Next we have is a use a spell checker. Yeah, this is very 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 important tip. अगर मैं आपको कहूंगी आज के जमाने में आप जैसे अगर पेपर पे राइटिंग करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको बोलूंगी आज के टाइम पे जितना टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हमें ऑनलाइन लिखना भी आना चाहिए, है ना। मतलब मैं कहूंगी आपको कि अगर आप पेपर पे लिखते हो वो तो होना ही चाहिए, ठीक है, वी कैन नॉट स्किप इट, राइट। पेपर राइटिंग हम स्किप नहीं कर सकते, बट या वी शुड नो लाइक हाउ टू राइट ऑन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आप कैसे लिखोगे, पावर पॉइंट में आप कैसे लिखोगे, है ना। सो इनमें एक बहुत बढ़िया चीज होती है, आपको स्पेल चेकर का फीचर भी मिलता है, ठीक है। अगर आप एमएस वर्ड में लिखते हो सेंटेंसेस, तो वहां आप देखोगे कि आपको, जैसे आपने मान लो मैंने कोई वर्ड लिखा स्पेल, फिर मैंने इसमें एक स्पेस बटन छोड़ दिया एंड देन मैंने फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है। या फिर मान लो मैंने एक और स्पेस बटन दबा के फिर फुल स्टॉप लगाया, तो यहाँ पे मेरी रेड या ब्लू लाइन आ जाती है इस तरीके से, है ना। जनरली ब्लू लाइन आ जाती है ऐसे एरर्स पे, ठीक है। मान लो मैंने किसी वर्ड का स्पेलिंग गलत लिख दिया है, स्पेल कर दिया है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरी रेड लाइन आ जाएगी, ठीक है। या मान लो कि मैंने अगर लिख दिया आई हैज लिख दिया, ठीक है, तो फिर मेरी ब्लू लाइन या रेड लाइन आ जाएगी। ये मुझे बता देगा स्पेल चेकर कि मैंने गलती की है वर्ब्स को कॉन्जुगेट करने में, स्पेलिंग की गलती की है, या फिर मैंने फुल स्टॉप वगैरह लगाने में गलती की है, अपोस्ट्रोफी लगाने में गलती की है, कॉमास लगाने में गलती की है। तो जब आप ऑनलाइन लिखोगे उससे आपकी टाइपिंग स्पीड तो बढ़ेगी ही, साथ में आपको बहुत सारी गलतियां जो आप लिखते लिखते करोगे, ठीक है, वो सारी भी आपको एमएस वर्ड या पावर पॉइंट या और भी बहुत सारे नोटपैड फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा, उनमें आपके स्पेल चेकर अवेलेबल होते हैं। सो मैं आपको कहूंगी एक बार या वर्ड पे जरूर ट्राई कीजिएगा लिखने का, या पावर पॉइंट पे, आपको दिखेगा कि आपने कितनी मिस्टेक्स किए। एंड देन ना उसमें एक बहुत अच्छी चीज जो होती है कि अगर आप उस लाइन पर क्लिक करते हो, सपोज इधर मुझे रेड लाइन आ गया है, नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस रेड लाइन, सो मुझे ठीक करने का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। जब आप एक ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे स्पेल चेकर पे आप जाओगे, तो आपको वो सजेशंस भी देता है। सो जब आप अपनी गलतियों को ऑनलाइन ठीक करोगे, यू विल रियलाइज कि अच्छा यहाँ पे ये आना था, यहाँ पे ये आना था, और इससे आपका ग्रामर कितना इंप्रूव हो जाएगा, है ना। सो ये सारी चीजें हमें सिर्फ सोचनी नहीं है, ये सारी चीजें इस वीडियो से सिर्फ देखनी नहीं है, हमें ये सारी चीजें अप्लाई भी करनी है। ओके, नेक्स्ट टिप वी हैव इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। सो ये एक ऐसी टिप है जो कि ग्रामर में मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ग्रामर में आपने सबसे ज्यादा देखा होगा हमें कहाँ दिक्कत आती है, टेंसेस में, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है
टेंसेस में। एंड सिर्फ टेंसेस को समझना, उनकी यूजेज को समझना इज नॉट सफिशिएंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस फॉर्म को आपने किस तरीके से यूज किया है, ठीक है। मतलब वर्ब के जैसे कौन सा टेंस है उसमें कौन सी फॉर्म आएगी। सो वी हैव टोटल 5 फॉर्म्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म, राइट। सो यू शुड नो लाइक कहाँ पे कौन सा फॉर्म यूज करना है, कौन सा टेंस में कौन सा फॉर्म हमको यूज करना है। Then we have use dictionary. Yeah. Please use dictionary. Take it to improve your vocabulary words. ठीक है, to improve your grammar, to know the nature of the word. जैसे कोई word है तो वो noun है, adverb है, क्या है, adjective है, इन सब चीजों के लिए. So if you like this video, then don't forget to like, share and subscribe to the channel. And please ये सारी tips आप follow करने वाले हो. Right? Thank you so much for watching.